हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जबरदस्त गाड़ी की, लेकिन कुछ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स की वजह से उसकी इतनी पहचान नहीं हो पाई या उसकी इतनी इमेज नहीं बन पाई पब्लिक के सामने। लेकिन आज हम इस वीडियो से आपको यही बताएंगे कि कितनी खास है वो एसयूवी, और सबसे बड़ी बात कि वो अपने देश की कार है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं टाटा हैरियर की, और इस वीडियो में जानेंगे टाटा हैरियर के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये मेड इन इंडिया कार है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें ऑटो फिक्शन को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। फैक्ट नंबर 1, वन नेम टू कार्स। हाँ जी, आपने सही सुना, एक नाम दो कार्स। तो वैसे इंडिया में हैरियर नाम से सिर्फ टाटा की ही कार आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि टोयोटा की भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसका नाम टोयोटा हैरियर है, और वो सिर्फ जापान में ही मैन्युफैक्चर होती है और वहीं टोयोटा इसे सेल भी करता है। जापान से बाहर ये लेक्सस RX नाम से सोल्ड होती है। और टाटा हैरियर तो अभी फिलहाल ही इंडिया में आई है, लेकिन टोयोटा अपनी हैरियर को 1997 से बना रहा है, और अभी हाल ही में टोयोटा हैरियर की 4th जनरेशन लॉन्च हुई है। टाटा और टोयोटा दोनों ही कार्स का सिर्फ नाम ही सेम है, बाकी सब बिल्कुल अलग है दोनों कार्स में। टोयोटा हैरियर ज़्यादा प्रीमियम कार है टाटा हैरियर से, और इंजन परफॉर्मेंस भी टोयोटा हैरियर का ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी है, और फिर ऊपर से टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, और उसी हिसाब से इसके प्राइस भी हैं। लेकिन हम यहाँ इन दोनों का कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो शायद कभी टोयोटा अपनी हैरियर को इंडिया में लॉन्च करेगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी चीज़ें लोकलाइज करनी पड़ेंगी और काफ़ी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ जापान में ही मैन्युफैक्चर होती है। और अगर लॉन्च करी भी तो टोयोटा को उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने इंडिया में हैरियर वर्ल्ड के राइट्स खरीद लिए हैं। फैक्ट नंबर 2, फर्स्ट बर्थ ऑफ हैरियर। 2013 से ही हैरियर के कॉन्सेप्ट के लिए टाटा की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, जब वो अपनी इस कार के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। और स्टार्टिंग में टाटा की इस कार का कॉन्सेप्ट नेम था टाटा Q501, जब ये अपने डेवलपमेंट फेज में थी। और फिर 2018 ऑटो एक्सपो में इसी कॉन्सेप्ट को टाटा H5X नेम से कंपनी ने सबके सामने शोकेस्ट किया, और फिर 2018 के समर तक इसकी पेरेंट कंपनी ने इसका नाम हैरियर रख दिया। और सबसे पहली टाटा हैरियर 30 अक्टूबर 2018 में रोल आउट हुई अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से, और वो बिल्कुल न्यू टाटा की असेंबली लाइन से जो पुणे के अंदर है। उसके बाद फिर 23 जनवरी 2019 में इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। फैक्ट नंबर 3, टाटा हैरियर इज द फर्स्ट व्हीकल टू स्पोर्ट द इम्पैक्ट डिजाइन 2.0 फिलॉसफी। इसमें कोई दो राय नहीं कि टाटा हैरियर का जब हमने कॉन्सेप्ट देखा था तो ये मोस्ट अवेटेड एसयूवी थी 2019 की, और जितने भी ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट वो वैसे ही एक्साइटेड थे कि लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पर बिल्ड करा जाएगा इस टाटा की एसयूवी को। और टाटा का सबसे पहला प्रोडक्ट हैरियर ही था जो इम्पैक्ट डिजाइन 2.0 पर बना था, जिसकी वजह से हैरियर को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटीरियर डिज़ाइन मिला जो पहले कभी टाटा की कार्स में नहीं देखा गया। और फिर उसी हिसाब से इसके इंटीरियर को भी डिज़ाइन करा गया, साथ में फ्यूचर रेडी कनेक्टिविटी और बेस्ट इन क्लास इंफोटेनमेंट के साथ। और ये 5 सीटर मोनोकॉक एसयूवी इंजीनियर की गई है न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर पर, जिसे ओमेगा आर्क कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल एडवांस आर्किटेक्चर। और ये लेजेंडरी लैंड रोवर D8 आर्किटेक्चर से ड्राइव करा गया है, जिस पर काफ़ी लैंड रोवर्स की कार बिल्ट हुई हैं, जैसे रेंज रोवर इवोक, डिस्कवरी स्पोर्ट और जैगुआर ई-पेस जैसी बेहतरीन कार इसी प्लेटफॉर्म पर बिल्ड हुई हैं। फैक्ट नंबर 4, द प्लेटफॉर्म वॉज डिक्टेटेड बाय द बैक सीट स्पेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टाटा हैरियर की डेवलपमेंट 2013 में स्टार्ट हो गई थी, तो स्टार्टिंग में टाटा ने प्लान करा था कि वो L359 प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, जो सेम प्लेटफॉर्म लैंड रोवर की फ्रीलैंडर में यूज़ हुआ है, जिसका व्हील बेस है 2650 mm। लेकिन फिर जब पता चला कि उस प्लेटफॉर्म पर इतना सफिशिएंट लेग रूम नहीं मिलेगा एज पर इंडियन मार्केट स्टैंडर्ड्स, तो उन्होंने L359 प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करा। लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर 2014 में डिस्कवरी स्पोर्ट अनवील हुई, जो बिल्कुल न्यू L550 प्लेटफॉर्म पर बिल्ड हुई थी, जिसका व्हील बेस L359 से ज़्यादा था।
उसका व्हील बेस था 2741 mm। तो फिर टाटा ने डिसाइड करा कि वो अपनी हैरियर को न्यू आर्किटेक्चर पर ही बिल्ड करेंगे, जिससे सफिशिएंट लेग रूम मिल सके, जो जैसा आपको डिस्कवरी स्पोर्ट में मिलता है। तो इसी तरह टाटा हैरियर की बैक सीट की वजह से टाटा को उसका प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ JLR इंजीनियम इंजन। स्टार्टिंग में टाटा की प्लानिंग यही थी कि वो JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर का इंजीनियम इंजन और ट्रांसमिशन ही यूज करेंगे, जो लैंड रोवर L550 प्लेटफॉर्म में यूज होता है। और उन्होंने प्लान भी करा था कि वो इंजीनियम इंजन जो जैगुआर लैंड रोवर का इंजन है उसको लोकली प्रोड्यूस भी करेंगे इंडिया में ही। लेकिन जब पता चला कि इतने ज़्यादा क्वांटिटी में इंजन बनेंगे भी नहीं जितना उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की कॉस्टिंग में आ जाएगा। उनका एस्टीमेट था कि टोटल 1 लाख इंजन्स की ज़रूरत होगी उनको, इसलिए स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए इंजन की प्रोडक्शन को लोकलाइज करना कुछ अच्छा आइडिया नहीं था। और JLR के इंजन को इम्पोर्ट करना भी सही नहीं था, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज इस प्रोजेक्ट को हाईली कॉस्ट इनएफिशिएंट बना देती। फैक्ट नंबर 6, लिमिटेड ऑप्शन फॉर द इंजन एंड ट्रांसमिशन। तो अब तो टाटा अपनी हैरियर में JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर का पावर ट्रेन या इंजन और ट्रांसमिशन यूज नहीं कर सकता था। तो अब फिलहाल की टाटा हैरियर में कौन सा इंजन है, यानी किस ब्रांड का इंजन और ट्रांसमिशन है टाटा हैरियर में, और वो कैसे आया टाटा हैरियर तक, चलिए जानते हैं उसके बारे में भी। टाटा के पास वैसे ही काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन थे, क्योंकि उन्हें एक ट्रांसवर्स इंजन की तलाश थी, क्योंकि ऐसे बहुत कम इंजन्स थे जो हैरियर के साइज और वेट के हिसाब से हों। तो उस वक्त तक कंपनी की बातचीत 2 कंपनी से चल रही थी, एक VM मोटारी जो एक इटालियन इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और दूसरी Hyundai से। टाटा बात कर रहा था अपनी हैरियर के इंजन के लिए, लेकिन टाटा ने फाइनली डील साइन कर ली फिएट के साथ उनके 2.0 टर्बो डीजल इंजन के लिए, जो सेम इंजन इसके कॉम्पिटिटर्स MG हेक्टर और जीप कंपस में भी आता है। सबसे मेन चीज़ इस इंजन की यह है कि ये लोकली प्रोड्यूस होता है यहीं इंडिया में, जिसकी वजह से इसको एक ह्यूज कॉस्ट एडवांटेज मिलती है। इसलिए टाटा ने भी फिएट का ही इंजन यूज़ करा है, और ये इंजन टाटा और फिएट की जॉइंटली ओन्ड फैसिलिटी रंजनगांव में बनता है। और फिर जब टाटा ने कंपास का ही 9 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ करने का सोचा था, लेकिन वो फिर बाद में उन्होंने ट्रांसमिशन Hyundai से ले लिया। इसलिए हैरियर में आपको Hyundai का 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो बॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, लेकिन ट्रांसमिशन में डिले की वजह से 2019 वाली टाटा हैरियर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता था। लेकिन अब 2020 टाटा हैरियर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है, जो Hyundai का ट्रांसमिशन है। लेकिन अभी तक टाटा हैरियर में आपको पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हैरियर का वेट काफ़ी ज़्यादा है और वो फिएट का 1.4 लीटर मल्टी एयर इंजन यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर आशा है कि आने वाली हैरियर की जनरेशन में हो सकता है कि टाटा हैरियर का कोई स्पोर्टी वर्जन निकाले, और जिसमें वो जैगुआर लैंड रोवर से कोई इंजन ले जो कम से कम 240 हॉर्स पावर तो रिलीज़ करेगा, अगर JLR का 2.0 लीटर इंजीनियम इंजन यूज़ करा टाटा ने तो। फैक्ट नंबर 7, लोटस एंड JLR कोलैबोरेशन टू डेवलप हैरियर सस्पेंशन। फ्रंट सस्पेंशन जो है टाटा हैरियर में वो सब फ्रेम एंड मैकफर्सन स्टड असेंबली है, जो बिल्कुल सेम है जैसी लैंड रोवर की डिस्कवरी स्पोर्ट में है। और रियर सस्पेंशन सिंपल है, जो लोकली इंडिया में ही डेवलप्ड हुई है, जिसे टॉर्शन बीम कहते हैं और ट्विस्ट ब्लेड सस्पेंशन भी कहा जाता है। लेकिन सस्पेंशन की बेहतरीन ट्यूनिंग लोटस इंजीनियरिंग और जैगुआर लैंड रोवर दोनों ने मिलकर करी है टाटा हैरियर में, इसलिए आपको टाटा हैरियर में ज़बरदस्त सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है। इसलिए टाटा हैरियर की राइड क्वालिटी, स्टीयरिंग फीडबैक इसके कॉम्पिटिटर जैसे MG हेक्टर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 8, टाटा हैरियर इन नेपाल। टाटा ने अपनी हैरियर को नेपाल में भी लॉन्च कर रखा है, लेकिन जैसे आपको पता है कि टोयोटा के पास भी हैरियर नाम से एक SUV है, तो टाटा अपनी हैरियर को बाहर किसी कंट्री में उस नाम से लॉन्च नहीं कर सकता। इसलिए जब सिंगापुर ऑटो एक्सपो में इसे दिखाया गया था, वहाँ इसका नाम था टाटा बजाज, और नेपाल में इसे टाटा H5 के नाम से लॉन्च करा गया है। और इसकी प्राइस नेपाल की करेंसी में है 56.5 लाख NPR, जो इंडिया की करेंसी में अगर देखें तो 35.20 लाख होते हैं। फैक्ट नंबर 9, 2020 हैरियर हैव सम कूल चेंजेस बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। 2020 टाटा हैरियर में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, जैसे अब इसमें पैनारोमिक सनरूफ मिलती है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी आ गया है। और कुछ चेंजेस कस्टमर के फीडबैक से लेकर भी करे हैं, जैसे फ्रंट USB चार्जिंग पोर्ट की पोजीशन, बिगर ORVM और साइड मिरर्स को रीडिज़ाइन करके स्मॉल कर दिया गया है। पहले से ज़्यादा बिगर टर्बो है इस बार के इंजन में, जिससे 138 bhp से बढ़ के इसकी हॉर्स पावर 168 हॉर्सेस हो गई है। तो अब 2020 की टाटा हैरियर सच में अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने डट के खड़ी रह सकती है।
और हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं मेड इन इंडिया। फैक्ट नंबर 10, रिवील ऑफ द 7 सीटर हैरियर। जब से टाटा ने हैरियर को अनवील करा है, जब से ही हम सबको पता है कि टाटा हैरियर का एक 7 और 6 सीटर हैरियर वाला वर्जन भी आएगा। जैसे सेम अभी हाल ही में MG ने अपनी हेक्टर प्लस लॉन्च करी है इंडियन मार्केट में, और बिल्कुल है कि 7 सीटर वाला मॉडल थोड़ा लॉन्गर होगा, लगभग 62 mm, लेकिन व्हील बेस सेम हो सकता है और थोड़ा इंजन को और ट्यून करा जाएगा जिससे और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिले। वैसे टाटा ने उस मॉडल को ग्रेविटास नाम दिया है और जल्द ही वो लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको एक SUV खरीदनी है तो आप टाटा हैरियर को कंसिडर जरूर करें, क्योंकि अपने स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि ये मेड इन इंडिया कार है। और स्वदेशी अपनाओ सबसे बड़ी बात। वो अलग बात है कि आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इंडिया का प्रोडक्ट इतना कोई वैल्यूबल नहीं है और वैल्यू टू प्राइस नहीं है और उसमें इतने कोई खास नहीं है, अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट बेकार है तो वो बेकार ही है। उस कंडीशन में आप फॉरेन प्रोडक्ट खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई चॉइस है और अगर ऑप्शन है तो आप जरूर मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट खरीदें। और अगर आपको टाटा की दूसरी कार्स की ऐसी 10 फैक्ट्स वीडियो देखनी है, यानी कुछ लेजेंडरी कार्स की जैसे टाटा सूमो और टाटा सफारी की, तो उनकी वीडियो का लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जाके देख लीजिए। कुछ लेजेंडरी कार्स हैं और उनके कुछ फैक्ट्स हैं जो आप शायद जानते होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए, जिसका हैंडल आपको नीचे दिख जाएगा। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ऑटो फिक्शन को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।